मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बेसन की नई सब्जी बनाएंगे। अगर आपके घर में सब्जी ना हो तो आप इस सब्जी को घर में आसानी से बना सकते हैं। अगर आपके घर में मेहमान आए हो तो इस सब्जी को आप आसानी से और बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। यह सब्जी खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। तो चलिए हम बेसन के पकोड़े की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। बेसन के पकोड़े की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन, 2 प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक काट के लिया हुआ है। अगर आपके पास चॉपर हो तो चॉपर में भी इसे बारीक चॉप कर सकते हैं। 1 टमाटर, 5-6 लहसुन, एक छोटा टुकड़ा अदरक का और 1 हरी मिर्च, तीनों की पेस्ट मैंने साथ में बना के ली हुई है। 2 बड़ा चम्मच धनिया को मैंने काट कर लिया हुआ है। 1 बड़ा चम्मच बेसन, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी को मैंने भूनकर फिर लिया हुआ है। आधा छोटा चम्मच जीरा, नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार, 1.5 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, 3 बड़ा चम्मच तेल, 1/4 छोटा चम्मच हींग और 1 बड़ा चम्मच घी। तो चलिए हम बेसन की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब्जी में बेसन के पकौड़े बनाएंगे। पकौड़े बनाने के लिए हम उसका आटा तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम आटे के लिए बेसन में हम अजवाइन डालेंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, बाकी का बचा हुआ पाउडर हम ग्रेवी में डालेंगे, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, नमक हम डालेंगे स्वाद अनुसार और 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे। घी डालने से पकोड़े हैं वो काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। सबसे पहले हम आटे में सारा मसाला मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरह से हम ऐसे मिक्स कर देंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका सॉफ्ट आटा गूँथेंगे। आटा हम सॉफ्ट रखेंगे ताकि पकोड़े हैं वो सॉफ्ट बने। देखिए आटा गूँथ के तैयार है। आटा काफ़ी सॉफ्ट रखा हुआ है। अगर आपके हाथ में आटा चिपके तो आप थोड़ा सा तेल लगा के इसे स्मूथ कर सकते हैं। आटा बनके तैयार है। अब आटे में से हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। ऐसे छोटे छोटे इसके बॉल्स बनाएंगे। मैंने सारे आटे को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। अब हम एक टुकड़े को ऐसे उठा के 2 हाथ में लेके ऐसा बॉल बनाएंगे। इस प्रकार हम सारे बॉल्स बना के तैयार करेंगे। सारे बॉल्स बन के तैयार है। अब हम बॉल्स को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम कढ़ाई में तेल डालेंगे और तेल को गरम करने के लिए रख देंगे। मैंने गैस ऑन किया है। तेल गरम हो गया है तो बॉल्स को हम फ्राई करने के लिए डालेंगे और बॉल्स को हम चारों ओर से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम हम स्लो करेंगे। बॉल्स को हम पलटा देंगे और दूसरी साइड से भी इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। मैंने सारे बॉल्स डाल दिए हैं। दूसरी ओर से भी हम बॉल्स को पलटा देंगे। देखिए बॉल्स है वो सारे चारों ओर से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो के तैयार है। तो बॉल्स को हम प्लेट में निकालेंगे। मैंने बॉल्स को बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई किया है। गैस का फ्लेम हम बंद करेंगे और एक्स्ट्रा तेल हम किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। हम इसी तेल का इस्तेमाल करेंगे ग्रेवी बनाने के लिए। देखिए मैंने 3 से 4 बड़ा चम्मच जितना तेल कढ़ाई में रहने दिया है और वापस गैस ऑन किया है। गैस का फ्लेम स्लो है। तेल गरम है तो तेल में हम जीरा डालेंगे। त्यारबाद हम हींग डालेंगे और हींग डालने के बाद हम बेसन डालेंगे। बेसन को हम भून लें ताकि बेसन है वो कच्चा ना रहे। इसे हम हिलाते रहेंगे। बेसन सिकने की खुशबू आ रही है तो सबसे पहले हम प्याज डालेंगे और इसको तुरंत हिला दें और प्याज को हम लाइट पिंक होने तक 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे इसे हम अच्छी तरह से सेकेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है। आप देख सकते हैं प्याज का कलर लाइट पिंक हो गया है। तो अब हम टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। अब हम सारे मसाले डाल लेंगे। धनिया पाउडर,
लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और कसूरी मेथी को भी हम डाल देंगे। सबको हम हिला देंगे और नमक भी हम स्वाद अनुसार डाल देंगे और करीबन 1 कप जितना हम पानी डालेंगे। और इसे हम हिला दें। देखिए ग्रेवी है वो पहले से काफ़ी थिक हो गई है। मैंने ग्रेवी को 5 से 6 मिनट तक इसे बॉईल किया है। तो और ग्रेवी हम थोड़ी पतली करेंगे तो आधा कप जितना पानी हम और डालेंगे। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी थिक या पतली आप अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। अगर आपको थिक पसंद हो तो पानी ना डालें और पतली खाना पसंद करें तो और आधा कप पानी डाल दें। ग्रेवी में उबाल आ गया है तो हम थोड़े से धनिया ग्रेवी में डालेंगे और थोड़ा सा धनिया हम गार्निशिंग के लिए बचा के रखेंगे। गैस का फ्लेम हम बंद करेंगे और सारे बॉल्स हम डाल देंगे। सब्जी खाने के लिए तैयार है तो सब्जी को हम सर्विंग प्लेट में निकाल के सर्व करेंगे। सब्जी खाने के लिए तैयार है। मैंने सब्जी को सर्विंग बाउल में निकाल के सर्व किया है। मैंने सब्जी को क्रीम और हरे धनिए से गार्निश किया है। आप इस सब्जी को रोटी, पूरी, पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इस सब्जी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सकें। दोबारा हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक